अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सईदा कमल ज़हरा। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो उन मसाइल को डिस्कस करेंगे कि जो एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ के अंदर और अपनी स्टडीज़ के दौरान फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें अगर हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है पुअर कंसंट्रेशन, यानी स्टडीज़ पे उनकी कंसंट्रेशन का ना होना। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट की डेफिनेटली उनकी स्टडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, वर्कलोड होता है और डिस्ट्रैक्शन होती है। और फिर उसके बाद लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं। और उसके अलावा अगर तो स्टूडेंट को टेंशन हो जाए, टेंशन की वजह से भी उनकी स्टडीज़ बड़ी इफ़ेक्ट होती हैं। अच्छा, हम टेंशन की बात करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो तो उसका पढ़ाई का मन नहीं लगता, उसको कोई भी मतलब पढ़ाई उसको करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अगर वो चाहता भी है कि पढ़ाई करे तो नहीं कर पाता। उसके अलावा फिर स्टूडेंट को जो है वो मेमोराइजेशन के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, यानी कि जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन यानी टेंशन में होते हैं तो मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होता है। फिर उसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं एक्सेसिव यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी कि जो बच्चे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे चैटिंग, कॉलिंग, फेसबुक और इस तरह की जितनी भी ऐप्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी उनकी स्टडी पे बहुत बुरी तरह से उनको अफेक्ट कर रही है। उसके अलावा हम लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब लर्निंग इन्वायरमेंट में उनके स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट भी आ जाता है, और साथ ही वो जिस माहौल में यानी स्टडीज़ के बाद जिस माहौल में वो रह रहे हैं वो भी सबसे ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट करता है। लाइक कि अगर कोई हॉस्टल में रह रहा है तो फिर देखना ये है कि अब उसके हॉस्टल का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या वहाँ पे कोई लर्निंग इन्वायरमेंट उसको मिल रहा है, वहाँ पे उसकी कंपनी कैसी है, उसके रूममेट्स कैसे हैं। और फिर उसके अलावा अगर हम घर के इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेट्स सपोज कि जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर कोई और क्राइसिस उनको फेस करने पड़ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स की जो स्टडीज़ हैं वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती हैं। अब जब आज हम इस वीडियो के अंदर हमने उन प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस कर लिया कि जो एक स्टूडेंट अपनी लाइफ के अंदर फेस करता है, और अब हम उनके हल की तरफ जाते हैं कि वो कौन से तरीके हैं। अब हम उन मसाइल के हल की तरफ आते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनको अपना के एक स्टूडेंट जो है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस, अपना अच्छा इनपुट दे सकता है। तो उसमें सबसे पहले हमने पुअर कंसंट्रेशन की बात की थी। अब कंसंट्रेशन की बात हम जब करते हैं तो हमने अपने ब्रेन को इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि अभी स्टडी करनी है। अब ब्रेन को कैसे तैयार करेंगे कि आपने जब आपका पढ़ाई से दिल उठ रहा हो, लेकिन यानी आपको पढ़ाई करने का दिल नहीं चाह रहा लेकिन आप फिर भी बैठे हुए हैं, जब आप ज़बरदस्ती बैठे हुए होते हैं तो फिर आपके सर से वो चीज़ गुजर जाती है। अब आपने क्या करना है, अपने माइंड को ये चीज़ बतानी है कि मैंने 10 मिनट के अंदर ये काम ख़त्म करना है और उसके बाद मैंने ब्रेक लेना है। अब जब आप ब्रेक की बात करते हैं कि 10 मिनट के अंदर काम ख़त्म करने के बाद आप ब्रेक लेंगे, तो उसमें आप अपनी मैक्सिमम एफर्ट डाल रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन को पता होता है कि इस टाइम के अंदर आप ये काम कंप्लीट करना है और देन उसके बाद उसको ब्रेक मिलेगी। तो इस बारे में मैं ये कहूँगी कि जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने आप को उसके बाद ज़रूर कोई इंसेंटिव दें। उसमें आप आउटिंग भी कर सकते हैं, आप सोशलाइजेशन कर सकते हैं, लाइक जो आपके फेवरेट लोग हैं आप उनसे मिल सकते हैं यानी पढ़ाई करने के बाद। फिर उसके अलावा आप कहीं आउटिंग कर सकते हैं, या जो भी तरीके आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको ज़रूर इस्तेमाल करिए। में अब जिन स्टूडेंट को मेमोराइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो उनको मैं एक टेक्निक बताऊंगी कि उसके बाद उनको मेमोराइजेशन करने में आसानी हो जाएगी। उसमें सबसे पहले आप जब भी कोई चीज़ मेमोराइज़ करने लगते हैं तो आप अपने पास स्टिकी नोट्स रखिए। अब जब आप कोई चीज़ मेमोराइज करें तो उसके जो पॉइंट्स हैं आप उन स्टिकी नोट्स पे लिखने के बाद अपनी नोटबुक के ऊपर, अपने रजिस्टर के ऊपर पेस्ट कर दें। तो ऐसे जब भी आप अपने रजिस्टर को ओपन करेंगे तो उन स्टिकी नोट्स पे नज़र पड़ते ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। फिर उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कलरफुल हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। और फिर उसके अलावा हम जो है कॉलम्स बना सकते हैं, फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। और जब हम फ़्लो चार्ट्स और कॉलम वगैरह बना लेते हैं या फिर साइड पे हम छोटे छोटे नोट्स लिख लेते हैं, पॉइंट्स, चंक्स लिख लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें मेमोराइजेशन के प्रॉब्लम्स हमारे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं।
उसके अलावा हम क्लासरूम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास कि जिनमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है टू कम्युनिकेट समथिंग। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि से समथिंग, यानी क्लासरूम के अंदर आप कुछ ना कुछ ज़रूर बोलिए, गलत बोलिए, ठीक बोलिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर कहें। टीचर्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी क्लासरूम के अंदर ग्रेडिंग टास्क रखें, यानी कि उसमें स्टूडेंट्स को ये चीज़ होगी कि हमें जब हम पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी वजह से हमें ग्रेड्स मिलेंगे, अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारे ग्रेड्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बात करते हैं टेंशन के हवाले से, यानी कि जब एक स्टूडेंट स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, यानी टेंशन में होता है, घर के कोई मसले मसाइल हैं, उसकी अपनी लाइफ के कोई मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट जो है वो परेशान है, तो उस वजह से भी उसकी जो ग्रेड्स हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगी कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो वो अपने लिए एक टाइम टेबल बना लें। उसके अलावा अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन जो है वो 24/7 नहीं होती है। तो यहाँ मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगी कि अपने माइंड को रिलैक्स करें और फिर उसके बाद अपने एम पे फोकस करें, क्योंकि एक स्टूडेंट इसीलिए तालीम हासिल करता है कि उसकी ज़िंदगी का एक मकसद हुआ करता है और वो उस मकसद को पाने के लिए अनथक मेहनत करता है। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने मकसद पे जो है वो फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने ब्रेन को जो है उसकी डेवलपमेंट पे काम करें। अब ब्रेन डेवलपमेंट पे जब आप काम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होती है। अब जब आप टेंशन की हालत में होते हैं तो उसकी वजह से आपके ग्रेड्स कम हो जाते हैं। जब ग्रेड्स कम होते हैं तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो जाती है, आपका GPA ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल बनाने से पहले भी आपको अपना एम फोकस होना ज़रूरी है, यानी जब आपको अपने एम का पता होगा कि आप किस लिए स्टडी कर रहे हैं या आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो उस वक्त आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं और फिर उस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। और फिर जहाँ तक बात है ही टेंशन, स्ट्रेसफुल कंडीशंस की या कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम 24/7 नहीं होता, यानी हर एक प्रॉब्लम अपने वक्त के साथ वो सॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है। तो फिर उसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आपको कंसंट्रेशन में इशू हो, यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस का सामना करना पड़े, तो उस वक्त हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि एक पत्थर के ऊपर जब मुसलसल पानी गिरता रहता है तो उसमें भी सुराख बन जाता है। बस आप अपने माइंड को ट्रेन करें। अब माइंड को ट्रेन कैसे करेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी इनपुट देते रहेंगे, अपने माइंड को ये बात समझाते रहेंगे। अब देखिए, अगर हम अपने माइंड की बात करते हैं तो हमारा माइंड कभी भी नो नहीं सुनता, यानी नो सुनने का आदी ही नहीं है। तो जब आप जो है वो मुसलसल इनपुट डालेंगे, अपने एम पे फोकस होकर रहेंगे, तो फिर आप जो है आपका माइंड अच्छी तरह से वर्क कर सके। जब हम बात करते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में इंसान के पास जहाँ बेशुमार सहूलियात हैं, वहीं पे एक सहूलत हमें मोबाइल फ़ोन की सूरत में मिली हुई है। अब होता यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने मोबाइल पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि वो अपनी स्टडी को एक साइड पे छोड़ देते हैं। अब करना यह है कि जब मोबाइल फ़ोन आप पास रख लेते हैं स्टडीज़ के दौरान, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपने टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि मैंने 1 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो साथ ही आप मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं, साथ साथ आप उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है तो फिर इंसान को उसकी वजह से टेंशन हो जाती है कि हाँ, मैंने टाइम टेबल बनाया था और मैंने इस टाइम के अंदर ये काम करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और फिर जब इस तरह होता रहता है, कुछ दिन ऐसे ही चलता है, तो हमारा दिमाग जो है वो उसी के साथ वो रूटीन को सेट कर लेता है। अच्छा, फिर जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का, उसकी वजह से हमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस को फेस करना पड़ता है, हमारी एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाती है। अब मोबाइल फ़ोन के साथ जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि जब आप स्टडी करने बैठें तो आपका मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए। इसकी मिसाल हम ऐसे ही ले सकते हैं कि जब हम घर में या कहीं भी मस्जिद की बात करते हैं, मस्जिद की अगर हम मिसाल लेते हैं, तो मस्जिद में हम इस तरह की चीज़ों को
दूर रखते हैं, यानी मस्जिद में अपना मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाते, अगर लेके जाते भी हैं तो उसको साइलेंट कर लेते हैं। अब आप अपनी स्टडीज़ के लिए भी अपने रूम के अंदर एक कॉर्नर सेट करें कि वहाँ पे आपने सिर्फ स्टडी करनी है और अपने मोबाइल को वहाँ से दूर रखना है। अब जितना टाइम टेबल आपने सेट किया हुआ है कि मैंने इतना टाइम स्टडी करनी है, लेट्स सपोज कि आपने 1 घंटा स्टडी करनी है, तो कोशिश करें कि अपने मोबाइल को साइलेंट करें या फिर अपने मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखें। यानी जब आप अपने मोबाइल को दूर रखेंगे तो उससे ये होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जब आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैसेजेस आ रही है, जब भी मैसेजेस आते हैं तो आपका ध्यान जो है वो फ़ौरन पढ़ाई से हट के उस तरफ चला जाता है। तो आप अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें या फिर उसको अपने पास से जब दूर रखेंगे तो 1 घंटा अगर आप किसी को मैसेज रिप्लाई नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे अगर चैट नहीं करेंगे और फिर उसके अलावा अगर कॉल नहीं सुनेंगे तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। यानी 1 घंटा जब आप स्टडी करने बैठे हैं उसके बाद आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अपने माइंड को ये चीज़ बावर करा सकते हैं कि हाँ अब मैं फ्री हूँ और अब मैंने ये काम करना है। अब हम डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि स्टडीज़ के दौरान हमें जब डिस्ट्रैक्शन को फेस करना पड़ता है। अब डिस्ट्रैक्शन 2 तरह की होती है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन भी होती है और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन भी होती है। तो हम डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम पबजी की बात करते हैं। आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी रूटीन बनाई हुई कि वो रात के टाइम मोस्टली पबजी खेल रहे होते हैं। अब पबजी क्या है कि आप अपनी सेल्फ को यानी अपने आप को कंज्यूम करें दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये एक चीज़ है जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। अब कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जो अपनी टेंशन, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए पबजी की तरफ जा रहे हैं और साथ ही वो ये जानते भी हैं कि इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से, यानी इस पबजी को खेलने की वजह से उनकी स्टडीज़ बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। हम अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते बट इन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेज कैसे करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें थिंकिंग एबिलिटी दी हुई है, यानी हमारे पास थिंकिंग की पावर है। यानी जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ये हमारे पास अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ जाती है। अब आपने क्या करना है, आपके पास सुपर पावर है, बस आपने अपने माइंड को यूटिलाइज करना है इन अ प्रोडक्टिव वे। अब आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है। अब जब टाइम टेबल स्टूडेंट सेट तो कर लेते हैं लेकिन जब उसको फॉलो नहीं कर पाते तो उसकी वजह से उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। अब आपने जब अपना टाइम टेबल सेट करना है उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जब टाइम टेबल के दौरान जब आपने अपना स्टडी का टाइम रखा है उसमें आपके पास मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ करना सीखें। अब कैसे करना है कि मैं सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सोशल मीडिया आपके पास है। देखें, हम इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, यानी कोई भी चीज़ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन हम उसको टोटली निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट भी नहीं होती, लेकिन अगर हम ब्लैक एंड वाइट को मिक्स करें तो ग्रे कलर बनता है। यानी कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है कि जिसमें उसे इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके अलावा हम फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं। अब फाइनेंशियल क्राइसिस हर तरह के स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। तो उसमें हम अगर बात करते हैं कि अगर आपके पास 100 रीज़न्स हों कुछ ना करने की, यानी अपने मकसद से पीछे हटने की, लेकिन एक रीज़न हो, एक रास्ता हो किसी भी काम को करने का, तो मेरे ख्याल में आपको वो एक रास्ता चूज़ करना चाहिए अपने लिए। उसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम एंड परफेक्ट सिचुएशन। हमने नेचर ऑफ सक्सेस को देखना है और फिर उसके बाद अगर हमारे पास परफेक्ट माइंड सेट होगा तो हमें सिचुएशन और टाइम जो है वो हमारे लिए खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आपको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेंगी, यानी आपको आपके मकसद से हटाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपने परफेक्ट सिचुएशन का वेट किए बगैर आपने अपने माइंड को जो है उस चीज़ के लिए सेट करना है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आपको इस पे काम करना पड़ता है। हर्डल्स, हार्डशिप लाइफ में आती हैं लेकिन इनको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। अपना एरिया ऑफ स्टडीज़ जो है वो सिलेक्ट करें। उसके अलावा अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप कितनी सक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ पे फोकस करें। और सबसे अहम बात कि आपने अपने माइंड पे फोकस करना है और अपने माइंड को रेडी करना है टू डू समथिंग। वर्क इज़ वर्शिप।
मस्जिद में आप जाते हैं ना, तो मस्जिद का एहतराम करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें नहीं लेके जाते। तो बस आपने अपने स्टडी एरिया को भी रिस्पेक्ट करना है, अपनी माइंड को टोन करना है, और फिर उसके अलावा अपने स्टडी एरिया को पोल्यूट मत कीजिए मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ों से। और फिर उसके बाद आपको जो 5 मिनट रूल बताया है स्टार्टिंग में कि आपने अटेंशन देना है, अपने अटेंशन स्पेन को इंक्रीज़ करना है। अब कैसे करना है कि आप अपने माइंड को, स्टार्टिंग में ये चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका ब्रेन उस चीज़ को समझना शुरू कर देता है। यानी जब आपका पढ़ाई करने का दिल नहीं चाह रहा, तो आप 5 मिनट के लिए ये चीज़ को अपने माइंड को समझा दें कि ये 5 मिनट के अंदर मैंने ये काम कंप्लीट करने के बाद ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना, फिर उसके अलावा जब आप 5 मिनट में वो काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने आप को इंसेंटिव देते हैं, तो नेक्स्ट फिर जो है आपका ब्रेन इस चीज़ को समझ जाता है। और फिर इसी तरह आप जो है ये अपना टाइम स्पेन इंक्रीज़ करते रहें, 10 मिनट्स पे करें, 15 मिनट पे करें, 25 मिनट। जब आप अपने ब्रेन का ये टाइम टेबल इंक्रीज़ करते जाएंगे, टाइम स्पेन इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मेक एफर्ट, डोंट फोकस ऑन परफेक्ट टाइम इन परफेक्ट सिचुएशन। If you are in a perfect situation, in perfect state of mind, the time and situation will not matter you. You simply blossom like anything. Thanks for watching.